हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एमएमटी रीजन में। दोस्तों आज हम आपको यूक्रेन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसकी अर्थव्यवस्था कितनी है, यहाँ की जनसंख्या, क्षेत्रफल और इसके कुछ इतिहास के बारे में भी बताने वाले हैं, जिससे आपको यूक्रेन के बारे में समझने में काफी आसानी होगी। क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध शुरू हो गया और यह कहाँ पे जाके रुकेगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो उससे पहले यदि आपने अभी तक एमएमटी रीजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि फ्रेंड्स न्यू अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। यदि यूक्रेन की बात किया जाए तो यूक्रेन यूरोपीय महाद्वीप का एक सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा नहीं, ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूरोप का सबसे बड़ा देश रशिया है। रशिया एशिया और यूरोप दोनों में आता है और यूक्रेन जो है सो सिर्फ यूरोप में आता है। यूक्रेन की यदि क्षेत्रफल की बात किया जाए तो यूक्रेन का क्षेत्रफल 100 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। और यहाँ की जनसंख्या की बात किया जाए तो यह यूरोप का 8वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 4.10 करोड़ के आसपास है, जो कि 41 मिलियन होता है। यदि रशिया की अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो रशिया की अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था है, वहीं पे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यूक्रेन पर बहुत सारे इतिहास में आक्रमण हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे शासकों ने शासन किया है, लेकिन 1917 में जब रशिया का विघटन हुआ था तब 10 जून 1917 को यूक्रेन ने खुद को रिपब्लिक देश घोषित करके यहाँ पे चुनाव किया गया था। लेकिन जब 1922 में सोवियत संघ का गठन किया गया तब यूक्रेनियम एसएसआर सोवियत संघ में शामिल हो गया और यह अमेरिका के खिलाफ रशिया में शामिल होकर रशिया का साथ देने लगा। जब 1991 ईस्वी में रशिया सोवियत संघ का विघटन किया गया था तब यूक्रेन फिर से रिपब्लिक देश घोषित कर दिया गया। वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार की घोषणा कर दिया गया और वहाँ पे लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना दिए गए, जो 2014 तक बने रहे। 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन बढ़ने लगा, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रशिया अपनी आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि वह समझता था कि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो वह चारों तरफ से नाटो से घिर जाएगा और अपने दुश्मनों से घिर जाएगा। रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण करने की घोषणा कर दिया। यदि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की बात किया, यूक्रेन एक गरीब देश है जिसकी अर्थव्यवस्था 2022 में एक रिपोर्ट आया था, इसके अनुसार यहाँ 54.3 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। वहीं पे रशिया एक विकसित देश है जिसकी अर्थव्यवस्था 1.7 बिलियन डॉलर की है, जो कि एक विकसित देश है। तो आप जानते ही होंगे कि यूरोप का अधिकतर देश एक विकसित देश के रूप में जाना जाता है। वहीं पे यूक्रेन एक विकासशील देश है, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार अधिक होते हैं। यहाँ के जो सरकार बनते हैं उसमें भ्रष्टाचार अधिकतर देखा जाता है। यही कारण है कि यूक्रेन एक गरीब देश है। वहीं पे रशिया प्रतिबंधों के कारण पीछे रह जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।